ट्वेल्थ क्लास में है और नीट के एग्जाम देने वाले हैं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट से लेकर एंड तक। क्या हमें बोर्ड पर फोकस करना चाहिए या हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए? मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जिनके बोर्ड में एग्जाम अच्छे नहीं थे। अराउंड 60%, 65% मार्क्स वाले बच्चे भी नीट क्लियर कर लेते हैं। तो अराउंड 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके मोर देन 80% थे, उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आप सभी का वेलकम है डाउटनट नीट के इस चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये, क्या हमारी जिंदगी में बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, या बोर्ड एग्जाम के बाद जो एग्जाम हम देते हैं, सपोज आपके पास अगर बायोलॉजी है तो आप नीट का एग्जाम देते हैं, आपके पास मैथ्स है तो आप जेई का एग्जाम देते हैं, और भी कई सारे एग्जाम। क्या सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही हमारी लाइफ का एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है? तो देखिए, यस, मैं ये बोलूंगा कि 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, हमारी जिंदगी का निर्धारण करते हैं कि हम आगे लाइफ में क्या बनने वाले हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनके बोर्ड में एग्जाम अच्छे नहीं थे ना, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं थे। अराउंड 60%, 65% मार्क्स वाले बच्चे भी नीट क्लियर कर लेते हैं, है ना, और जेई क्लियर कर लेते हैं। बट क्या सभी ऐसे ही बच्चे होते हैं? क्या सभी 60 to 70 की रेंज के बच्चे ही सिर्फ यही एग्जाम क्लियर करते हैं, या वो जो 80%, 90% जो बच्चे लेकर आ रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होता क्या? अगर रेशो देखूं पिछले 5 वर्षों का, तो अराउंड 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके मोर देन 80% थे, उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं, है ना। बहुत, मतलब आप मान ही सकते हैं क्या 20% ऐसे बच्चे थे जिनके 80% से कम मार्क्स थे, जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किए हैं। इससे एक चीज तो दिमाग में ये आती है कि यस, वो ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जिनके बोर्ड में मार्क्स परसेंटेज बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। क्या हमें बोर्ड पर फोकस करना चाहिए या हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पर फोकस करना चाहिए? जस्ट एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। सपोज अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हैं, और आप 12th क्लास में हैं, और नीट का एग्जाम देने वाले हैं। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट से लेकर एंड तक, लास्ट तक मतलब पूरा देखिएगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास 12th में हैं, तो मन बहुत विचलित होता है कि सर बोर्ड की तैयारी करें कि नीट की एग्जाम की तैयारी करें। तो बस सीधा सा रास्ता है दोस्त, नीट के बारे में अभी भूल जाना। कब तक? नवंबर तक। प्योरली अपना फोकस करिएगा किस पर? 12th बोर्ड पर। 12th बोर्ड पर पूरा का पूरा आपका फोकस होना चाहिए नवंबर तक, या मैं बोलूंगा दिसंबर मिड तक। आपका पूरा फोकस 12th के बोर्ड के एग्जाम पर होना चाहिए, ठीक है। 11th को छूना ही नहीं है, नहीं छूना, कुछ नहीं छूना। आपने जैसे ही आपका 12th बोर्ड के लिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 12th बोर्ड का, है ना, आपने 12th बोर्ड के लिए जितनी भी तैयारी करी है, जबरदस्त तैयारी कर ली है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नवंबर या दिसंबर मिड से आप स्टार्ट करिए, दिसंबर मिड से आप स्टार्ट करिए 11th का रिवीजन। क्या स्टार्ट करना है? 11th का रिवीजन, ठीक है। और लगभग फरवरी एंड तक या मार्च तक, फरवरी एंड ही बोलूंगा मैं, दिसंबर मिड से कब तक? फरवरी तक, यानी लगभग 2.5 महीने में आप 11th का पूरा कोर्स रिवाइज करिए। मुझे पता है ज्यादातर बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जब 12th बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो बोर्ड पर ज्यादा फोकस होता है, नीट के बारे में भूल जाते हैं। नीट भी इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को देखा है, सर नोट्स कैसे बना? अरे यार, नोट्स कैसे बनाते हैं? आपने पढ़ते हुए आपने नोट्स बना लिए। लेकिन मैं ये भी देखता हूं ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि पूरा दिन बस फोन में ही स्क्रॉलिंग, बस यही चलती है। नहीं,
आपका मेन एम होना चाहिए क्या, कि ये भी क्लियर करना है, ये भी अच्छी परसेंटेज के साथ क्लियर करना है। यार वो 80% बच्चे जो नीट क्लियर कर रहे हैं 12th में जबरदस्त मार्क्स लेकर आए कि नहीं लेकर आए, मोर देन 80% मार्क्स लेकर आए कि नहीं लेकर आए, लेकर आए ना। इससे क्या पता लग रहा है कि उनकी मेंटल एबिलिटी जो थी कि ये भी अच्छे से, ये भी अच्छे से, इसमें भी अच्छे से परसेंटेज लेकर आनी है और साथ साथ ये भी क्लियर करना है। तो पहले फोकस उनका क्या था, बोर्ड पर था। अच्छे से प्रिपरेशन करी, नवंबर तक जबरदस्त तरीके से कोर्स को पढ़ा, है ना। अब इसमें आएगा क्या, यही 12th और 11th ही तो आएगी, और कुछ थोड़ा ना आएगा, एनसीईआरटी से ही तो आता है। तो आपने जबरदस्त प्रिपरेशन करी, फिर आपने 11th का रिवीजन भी किया, फिर उसके बाद जब आप बोर्ड का एग्जाम दे दोगे उसके बाद भी आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने बचते हैं। उन 1.5 से 2 महीने में आपने पूरा कोर्स रिवाइज करना है ताकि नीट की प्रिपरेशन हो जाए। यही तो करते हैं। और कई बच्चे ये सोचते हैं नहीं, मैं ना पहले बोर्ड पर फोकस करता हूं, फिर मैं 1 साल अच्छे से मेहनत करूंगा, ड्रॉप लूंगा, फिर उसके बाद मैं नीट की तैयारी करूंगा। बेटा समय निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। फिर वो 1 के 2 साल हो जाएंगे, 2 के 3 साल हो जाते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल तक रगड़ते रहते हैं। तो क्यों ना अभी से ही तैयारी करें, अभी से ही जबरदस्त तैयारी करें किसकी, बोर्ड की। यार सोचो, तुमने 50% नीट का सिलेबस तुमने इस कक्षा में पूरा करना है। तो इस कक्षा को इंपॉर्टेंस दो ना, इस क्लास को इंपॉर्टेंस दो ना, बोर्ड को इंपॉर्टेंस दो, बिल्कुल देनी चाहिए। और ना जाने कितने बच्चों ने दी है, ये देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यूपी बोर्ड टॉपर, पंजाब बोर्ड टॉपर, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, यूपी बोर्ड टॉपर, रैंक सेकंड, यूपी बोर्ड टॉपर, रैंक 9th, रैंक 5th, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, सीबीएसई बोर्ड टॉपर, यूपी बोर्ड टॉपर, रैंक फर्स्ट, हाँ जी, पंजाब बोर्ड टॉपर, रैंक फर्स्ट, हाँ जी। ये सारे के सारे बोर्ड के टॉपर ही तो हैं। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा तो डाउटनट जो चैनल है, डाउटनट नीट नहीं, डाउटनट जो चैनल है, डाउटनट चैनल, उन पे इन सभी बच्चों की वीडियोस है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी थी, किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी थी, किस तरीके से ये टॉपर बने, क्या क्या ऐसा राज था इनके पास कि इन्होंने बोर्ड में टॉप किया। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया इन बच्चों ने। मेरा काम आपको सिर्फ यह बताना था कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही नहीं, आपका बोर्ड एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड की अच्छे से तैयारी करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी डेफिनेटली क्लियर होंगे। अब हम कैसे कर सकते हैं आपकी हेल्प? तो बेटा, ये जितने भी टॉपर्स हैं इनकी भी हेल्प करी थी, आपकी भी हेल्प करेंगे। अगर आप 11वीं में हैं या 12वीं में हैं तो मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाला एक बैच जिसका नाम है क्रांति बैच। कक्षा 12वीं के लिए भी और अभी 11वीं के लिए भी बताऊंगा। क्लास 12th के लिए क्रांति बैच स्टार्ट होने वाला है बेटा जी, हिंदी मीडियम के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये बैच। अब इसमें क्या मिलेगा, जो सबसे ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि सर हमारे पास क्लासेस जो आएंगी रिकॉर्डेड आएंगी कि लाइव आएंगी, शेड्यूल्ड आएंगी कि लाइव आएंगी, तो मैं आपको बता दूं आपके पास शेड्यूल्ड क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी, जिसमें आपको केमिस्ट्री के सर मिलेंगे, विक्रम सर मिलेंगे, मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको दीपक सर मिलेंगे, इंग्लिश आपको भूमिका मैम पढ़ाएंगी, आपको फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान जो है आपको विपिन सर पढ़ाएंगे, और जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है योगेश सर पढ़ाएंगे। अब ये तो बात रही शेड्यूल्ड क्लासेस, यानी वो क्लासेस जो आपके पास एक निर्धारित समय पर आएंगी। ठीक है सर, हमें लाइव क्लास भी मिलेगी क्या? यस, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। जी हां, यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसकी आप डिमांड करते हैं कि सर क्या हमें लाइव क्लास मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। और लाइव क्लास में ये सारे टीचर, यानी जो इनकी जो क्लासेस आ रही थी उसके बाद में जो लाइव क्लास आएंगी, यानी डबल आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जबरदस्त तरीके से मचा के रख देंगे बोर्ड में। आपको लाइव क्लास भी मिलने वाली है। आपको केमिस्ट्री के 2 टीचर्स, फिजिक्स के 2 टीचर्स, बायो के 2 टीचर, जिसमें से मैं भी आऊंगा लाइव क्लास में। ठीक है, केमिस्ट्री के 2 टीचर्स,
तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको शेड्यूल्ड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। जी हां, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, ठीक है। और ये बैच जो है, इसकी फीस जो होगी क्लास 12th का बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो फीस जो रहेगी वो रहेगी मात्र 3,499, यानी 3,500 रुपए टोटल इस कोर्स की फीस रहेगी। लेकिन यह फीस केवल आज के लिए है, आज तक, यानी 26 सितंबर तक ही है। सिर्फ आज के लिए है बेटा जी, ये आपके लिए। आपको क्या करना है, आपने ये कूपन कोड जो है क्रांति, इसको यूज में लेना है और फिर एडमिशन लेना है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124715825 इस पर आप संपर्क करिए, ठीक है, कॉल करिए और आप इस बैच में एनरोल हुई है जल्दी से और अपने बोर्ड में टॉपर बनने की तैयारी स्टार्ट करिए। और वो बच्चे जिनका मकसद है सर नीट में भी बहुत अच्छे से मार्क्स लाना, और जिनका यहां पर ऑब्वियस ही बात है, यहां पर नीट की भी, नीट भाई जो चीज पढ़ाई जाएगी वही तो नीट में आएगी ना। लेकिन वो बच्चे जिनको बेसिक्स होता है ना, 11th में बेस क्लियर करना है, तो दोस्त 11th के लिए भी आपका क्या है, क्रांति बैच स्टार्ट होने वाला है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और इस बैच में भी आपको शेड्यूल्ड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको मैथ्स जो है अरुण सर, वापस अगेन बायो जो है योगेश सर, केमिस्ट्री जो है विक्रम सर, रविंद्र सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और इंग्लिश जो है रुबेना मैडम की, इनकी क्लासेस आएंगी। शेड्यूल्ड टाइम पर आपके पास आएंगी क्लासेस। क्या सर इसमें भी लाइव मिलेगा? हाँ जी, इसमें भी लाइव क्लासेस मिलेंगी। जो सबसे भारी डिमांड आती है आपकी कि क्या सर लाइव क्लासेस होंगी? जी दोस्त बालक, इसमें ये सारे टीचर्स आपको मिलेंगे क्या, लाइव। तो लाइव क्लासेस भी होंगी, शेड्यूल्ड क्लासेस भी होंगी और इसकी भी सेम टू सेम फीस जो रहेगी बेटा, सेम 3,499 रुपीज, वो भी सिर्फ आज के लिए 26 सितंबर तक। कोड यूज में लेना है आपने अगेन क्रांति। अगर आप 11वीं कक्षा में हैं तो 11वीं कक्षा का ये बैच ज्वाइन करें। आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए क्लास 12th का भी आपके पास बैच है, ठीक है। तो आपने क्रांति मचानी है, आपने क्रांति लेकर आनी है, स्पेशली हिंदी मीडियम में क्रांति लेकर आनी है। और हिंदी मीडियम में क्रांति लाने के लिए आपके साथ डाउटनट हमेशा रेडी रहता है। अगर आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। जो भी मन में सवाल है, जो भी आप चाहते हैं कि आपको उसकी जानकारी मिले, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज, अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, आपके पास उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो करिए शुरुआत अपने टॉपर बनने की तैयारी एक क्रांति के साथ में, क्योंकि अगर आप टॉपर बनेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप क्रांति लेकर आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।